हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सिंह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑन 5 मिनट फॉरेन रिव्यू। मैं यहाँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स विद विश्लेषण के वीडियो लाती हूँ। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है खास आपके लिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया ITAT द्वार। विश्लेषण। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में औपचारिक रूप से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT द्वार का फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। नव विकसित फाइलिंग पोर्टल पार्टियों को अपनी अपील, विविध आवेदन, दस्तावेज, पेपर बुक आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने में सक्षम करेगा। पोर्टल विभिन्न पक्षों द्वारा अपीलों, आवेदनों और दस्तावेजों को ऑनलाइन दाखिल करने में सक्षम बनाएगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के फाइलिंग पोर्टल के शुभारंभ को देश में डिजिटल माध्यम से होने वाले परिवर्तन के एक बड़े आख्यान के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र ने एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का किया उद्घाटन। विश्लेषण। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में NATRAX हाई स्पीड ट्रैक HST का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। NATRAX 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित दोपहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक की व्यापक श्रेणी के वाहनों के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए वन स्टॉप समाधान है। विश्व स्तरीय 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक का शुभारंभ करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि भारत को ऑटोमोबाइल विनिर्माण और स्पेयर पार्ट्स का केंद्र बनना तय है। NATRAX केंद्र में अधिकतम गति, त्वरण, निरंतर गति, ईंधन की खपत, वास्तविक सड़क ड्राइविंग सिमुलेशन के माध्यम से उत्सर्जन परीक्षण, उच्च गति से निपटने और लेन परिवर्तन, उच्च गति स्थायित्व परीक्षण आदि जैसे पैंतरेबाजी के दौरान स्थिरता मूल्यांकन जैसी कई परीक्षण क्षमताएं हैं और यह वाहन गतिशीलता के लिए उत्कृष्टता केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। PM मोदी ने किया जापानी शैली के ज़ेन गार्डन और काइजन अकादमी का शुभारंभ। विश्लेषण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन अमा परिसर में जैन गार्डन और काइजन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया। ये दो नई पहलें गुजरात में मिनी जापान बनाने के प्रधानमंत्री के विजन का हिस्सा हैं। अहमदाबाद में लॉन्च किया गया नया ज़ेन गार्डन जापानी कला, संस्कृति, परिदृश्य और वास्तुकला के कई तत्वों को प्रदर्शित करेगा। ज़ेन उद्यान में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है। उद्यान अमा में जापान सूचना और अध्ययन केंद्र और भारत जापान मैत्री संघ IJFA गुजरात के साथ साझेदारी में बनाया गया है, जो ह्योगो इंटरनेशनल एसोसिएशन किया जापान द्वारा समर्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नियुक्त करेगी पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री। विश्लेषण। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त कर लॉन्च करेगी। इस भर्ती के लिए 22,000 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इस पैरा एस्ट्रोनॉट के लिए तकनीक विकसित कर रहा है। यह दुनिया को संदेश देगा कि अंतरिक्ष सभी के लिए है, स्पेस इज फॉर एवरीवन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को वाणिज्यिक उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए निजी खिलाड़ियों और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अमेजन के संस्थापक बेजोस जुलाई 2021 में अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन ने बनाया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलविद्युत बांध। विश्लेषण। चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जलविद्युत बांध बेहतन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को चालू कर दिया। बेहतन बांध दक्षिण पश्चिमी चीन में जिनशा नदी पर स्थापित किया गया है। बांध एक 289 मीटर लंबा, 954 फुट लंबा डबल वक्रता वाला आग बांध है, जिसमें 16 उत्पादन इकाइयां हैं। 2003 में यांगेजी पर 22.5 मिलियन किलोवाट उत्पादन क्षमता के साथ थरी गोर्जेस डैम खोले जाने के बाद प्रत्येक इकाई को 1 मिलियन किलोवाट की क्षमता उत्पन्न करनी होगी, जिससे यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। बेहतन बांध के माध्यम से
चीनी सरकार का लक्ष्य अधिक जल विद्युत क्षमता का निर्माण करके जीवाश्म ईंधन की बढ़ती मांग को रोकना है। दोनों बांधों का निर्माण राज्य के स्वामित्व वाली थ्री गोर्जेस ग्रुप कारपोरेशन द्वारा किया गया है, जो हाइड्रो, सौर और पवन उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक है। नोट: चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा रेमबिनबी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन: फिलीपींस FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल। विश्लेषण: फिलीपींस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। FATF ने अपने क्षेत्राधिकारों की ग्रे लिस्ट जारी की है, जिन पर अधिक निगरानी रखी जाएगी। फिलीपींस के अलावा हैती, माल्टा और दक्षिण सूडान को भी ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। अब इन न्यायालयों को वर्ष में 3 बार FATF को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। फिलीपींस को 2005 में FATF की ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया था। इससे पहले 2000 में FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया था। नोट: FATF ग्रे लिस्ट वह सूची है जिसमें बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार रखे जाते हैं। यदि किसी क्षेत्राधिकार को बढ़ी हुई निगरानी में रखा गया है, तो इसका मतलब है कि क्षेत्राधिकार सहमत समय सीमा के भीतर रणनीतिक कमियों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। FATF ग्रे लिस्ट के तहत क्षेत्राधिकार FATF के साथ सक्रिय रूप से काम करते हैं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए उनके शासन में रणनीतिक कमियों को दूर किया जा सके। नोट: फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते, फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की मुद्रा फिलीपीन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन: शंभुनाथ श्रीवास्तव बने IFUNA के नए चेयरमैन। विश्लेषण: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त शंभुनाथ श्रीवास्तव को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है। IFUNA को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन: शेफाली वर्मा बनी सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी। विश्लेषण: सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरते ही सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गईं। उन्होंने सभी प्रारूपों में पदार्पण करने के लिए 17 साल 150 दिन का समय लिया। वह सभी प्रारूप डेब्यू की सूची में कुल मिलाकर 5वीं सबसे युवा क्रिकेटर बन गई हैं। इस सूची में अफगानिस्तान के 17 साल और 78 दिन के मुजीबुर शीर्ष पर हैं, जो सभी प्रारूपों में खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इसके बाद इंग्लैंड की पूर्व विकेटकीपर सारा टेलर हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उसके बाद मोहम्मद आमिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने ISSF विश्व कप शूटिंग में जीता स्वर्ण पदक। विश्लेषण: भारत की राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वह मौजूदा टूर्नामेंट में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उन्होंने क्वालिफाइंग चरण में अधिकतम 600 में से 591 अंक हासिल किए। फाइनल में फ्रांस की मटिल्डा लिमोल ने रजत पदक जीता। रूसी विटालिना बत्सार्शकिना ने कांस्य पदक जीता। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर 7वें स्थान पर रहे। 2020 टोक्यो ओलंपिक से पहले यह आखिरी प्रतियोगिता है। ISSF विश्व कप 2021 का आयोजन क्रोएशिया के ओसिजेक में हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन: संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021। विश्लेषण: मूल रूप से भारत में होने वाला ICC पुरुष T20 विश्व कप अब UAE में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, जिसके पास इस साल के आयोजन का अधिकार है, इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC को सूचित करेगा। T20 विश्व कप पिछले साल महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। BCCI इस आयोजन मेजबान बना रहेगा, जो अब दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम और ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। नोट: BCCI के सचिव जय शाह
बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। स्थापना दिसंबर 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशुला राव डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर। विश्लेषण, मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। उसे डोप परीक्षण के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पैनल द्वारा जुलाई 2020 की तारीख पर प्रतिबंधित किया गया था। इससे पहले उन्हें प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉइड 19 नॉरेंड्रोस्टेरोन के सेवन का भी दोषी पाया गया था। अंडर 23 क्रिकेटर ने बीसीसीआई द्वारा आयोजित कई घरेलू टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया है। उसने आखिरी बार शासी निकाय द्वारा आयोजित 2019 से 20 अंडर 23 कार्यक्रम में भाग लिया था। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून। विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस का उद्देश्य क्षुद्रग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और एक विश्वसनीय निकट पृथ्वी वस्तु के खतरे के मामले में वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करना है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित करते हुए संकल्प 71/90 को अपनाया, ताकि 30 जून 1908 को साइबेरिया, रूसी संघ पर तुंगुस्का प्रभाव की सालगिरह मनाने और क्षुद्रग्रह प्रभाव खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा सके। बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNOOSA के निदेशक सिमोनेटा डी पिप्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून। विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस उस प्रगति की समीक्षा करने का समय है जो संसदों ने कुछ प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रतिनिधि बनने और समय के साथ आगे बढ़ने के लिए किया है, जिसमें आत्म मूल्यांकन करना, अधिक महिलाओं और युवा सांसदों को शामिल करने के लिए काम करना और नई तकनीकों का अनुकूलन करना शामिल है। इस दिवस की स्थापना 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। यह दिन 1889 में स्थापित संसदों के वैश्विक संगठन अंतर संसदीय संघ के गठन को भी स्वीकार करता। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष गैब्रिएला क्यूवास बैरोन। अंतर संसदीय संघ की स्थापना 1889। अंतर संसदीय संघ के महासचिव मार्टिन चुंग्स। क्वेश्चन, CJI एनवी रमना ने किया एनॉमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन। विश्लेषण, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन की पुस्तक एनॉमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया। पुस्तक आम आदमी को यह समझाने का एक प्रयास है कि कानून और कानूनी प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है और यह कि लंबे समय से सिस्टम में बनी हुई समस्याओं को हल करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता है। पुस्तक में प्रक्रियात्मक और साथ ही नागरिक प्रक्रिया, चुनावी सुधार और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र से संबंधित वास्तविक कानून शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के दिग्गज छायाकार और निर्देशक सिवन का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में अभयम, यगम, केशु, कोचु कोचु मोहनगल, ओरू यात्रा आदि शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।